जी लगातार आपको पता है रात के 10 बजने वाले हैं और इतनी भीड़, ये बोलते हैं कि इसमें घर वालों के अंदर हवा चल रही है, हवा तो देखिए लेकिन गरम गरम चल रही है। जी, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप इधर पहुँचे हैं। हमारा जो इतना प्यार मोहब्बत मिल रहा है उसको आप और लोगों को भी दिखा रहे हैं। साथ ही जैसे हवा चलने की बात है तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पे संजना साथियों के साथ साथ उनके सभी सहयोगियों की और टीम की हवा चल रही है। उनका प्यार जो है वो महसूस भी हो रहा है, दिख भी रहा है और जो लोग हैं उनको भी पता चल रहा है। जो आज भी इधर पहुँचे हैं हम इतनी गर्मी में बिना लाइट के, इतने बच्चे, इतनी महिलाएं, इतने बुजुर्ग इधर पहुंचे हैं हमारे विचार सुनने। उनका जो ये सहयोग है, उनका ये जो आशीर्वाद है, प्रोत्साहन है, वही हमें हिम्मत दे रहा आगे बढ़ने। एक बात मैं बता दूं कि आप लंदन में पढ़ी लिखी, उसमें कोई दौरा नहीं है और आप जिस क्षेत्र में हो वाला आपको पता मुँह ढके रहती है जैसे आसानी वाले, लेकिन आप क्या ये मैसेज दे पाओगे समाज को कि पढ़े लिखे बहुत जरूरी है और अपना जो मत है ये वोट देने का अधिकार जरूरी है। आपने वोटे की बात करी तो मैं बता दूं कि हमारे संस्कार है, वक्त के साथ चीजें बदल जाती हैं और मुझे लगता है कि अब जो आने वाली जनरेशन है उधर ये चीज बदलती रहेगी और ये लोगों की पर्सनल चॉइस है कि वो क्या चीज फॉलो करना चाहते हैं। वही जब बात आती है बदलाव की, वही बात आती है शिक्षा की, और शिक्षा की बात 75 साल पहले भी हो रही थी जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, जब ये बोला गया था कि ये बहुत जरूरी है कि जब सब शिक्षित होंगे, जब सब साथ होंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो जो शिक्षा की बात है, अगर हमारी जो प्रतिनिधि ही शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकता। एक और बात बता दूं मैंने कि राजनीति की पाठशाला के नाम से हमने प्रोग्राम लॉन्च किया। 16 विधानसभा अभी हुई है, बरवाला को किसी महिला ने जीत हासिल नहीं की। इस बार 4 महिलाएं हैं, अन्नू सूरा है, संजना सातरोज है, शीला बयान है और एक नई लड़की भी आई है फटफट के साथ। आपको पता है कि वर्ल्ड चैंपियन भी है स्वीटी बुरा। तो आपको किसको टक्कर लग रही है कि ये मेरे को टक्कर दे सकती है? जी, मैं अपना काम पूरे दिल से करती हूँ और सेवा भाव से करती हूँ और मेरा जो लालच है वो ये है कि मुझे बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। जन सेवा मैं अब आज से नहीं कर रही, मैं अपने कॉलेज के समय से कर रही हूँ, यही देख के बड़ी हुई हूँ और आगे भी मुझे यही करना है। राजनीति में आने का भी यही मकसद है कि हम जन सेवा ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लोगों तक उनकी जो सुख सुविधाएं हक है वो पहुँचा सकें। मैं अपना विपक्षी मैं किसी को नहीं मानती, अगर मुझसे कोई ज़्यादा अच्छा होगा वो जनता पर खेलेगी। मतदान देना हमारे लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का हक है। अगर उनको लगेगा कि भाई कोई और ज़्यादा शिक्षित है, कोई और ज़्यादा निर्भय निडरता से उनकी बात रख सकता है तो वो उनको चुन सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है हमारी जो जनता है बहुत ज़्यादा सशक्त है ये चीज़ देखने में, परखने में कि उनका प्रतिनिधि कौन होना चाहिए। दूसरी एक और बता दो, शिक्षा की बात आ रही है तो इसी हरियाणा की बात करो, स्कूल बंद हो रहे हैं, कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल आपको देख लिया होगा। और साथ में एक और बता दूँ, जब नए नए प्रतिनिधि आता है तो सब ये बोलते हैं कि वोटों के लिए आ जाते हैं, 3 महीने बाद चुनाव, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कहीं ना कहीं आप ये मैसेज दे पाओगे कि संजना इस बार सेवा के लिए नहीं आई हुई है, न कि वोट के लिए? मैं ये बात बिल्कुल कह रही हूँ कि मुझे काम करना है और काम करने में, संघर्ष करने में, मेहनत करने में मैं कहीं कमी नहीं छोड़ूंगी और ये चीज़ परख के ही लोग मेरे साथ हैं, मेरा साथ दे रहे हैं और मुझे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन कर रहे हैं। और साथ ही जब बात आती है काम करवाने की, तो जब एक सरकारी पद होता है तो जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र में समस्याएं हैं वो सारी सरकारी महकमों से रिलेटेड होती हैं। और वहीं जहाँ शिक्षा की बात आती है तो एक एमएलए के पास अधिकार है कि वो स्कूल में करिकुलम सेट कर सके। मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं कोशिश इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब तक मैं काम कर नहीं लेती उसका प्रचार नहीं करती, लेकिन मेरी रणनीति में शिक्षा जो है वो टॉप पे है। सभी गाँव में प्रॉपर लेवल की लाइब्रेरी होना ये रणनीति में शामिल है और साथ ही साथ प्रत्येक स्कूल में प्रॉपर बच्चों के पास चॉइस होना कि वो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, नॉन मेडिकल की करना चाहते हैं, बिजनेस की करना चाहते हैं, वो उनके पास ऑप्शन मिले, वो आर्ट्स तक सीमित ना रहे। या कई गांव है जहाँ पर 8वीं तक ही स्कूल है, तो जहाँ पे बच्चे हैं वहाँ तक उनके पास ये जो सुविधा है पढ़ाई की वो पहुँचनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन हमारा कानूनन हक है। दूसरी एक और बात बताओ कि राजनीति की बात करूँ, जिस बिरवाला विधानसभा से आप चुनाव लड़ रही हैं उसमें आपको पता जोगीराम सियाग है, धुरंधर नेता आते हैं, आपको पता रामनिवास घोडेला जी है जो अभी पहले विधायक रह चुके हैं, और राजेंद्र सूरा है जो जिला पार्षद का चुनाव लड़ा। तो आपको बता दूं अभी मैंने स्वीटी बुरा का नाम लिया, वर्ल्ड चैंपियन है।
और अन्नू सूरा जो बोलती है कि मैं भी किसानों के हित में काम करूँ। एक बार मैं ये फिर बोलना चाहता हूँ, राजनीति जिसका कोई नीति नहीं है, आप उसको किस तरह से इसकी बोलते ना मैंने चक्कर में फंसी हुई, और क्योंकि आप निर्दलीय हो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पार्टी का एक वोट बैंक अलग होता है, तो उसको कैसे आप टारगेट करोगे? जो राजनीति होती आ रही है उससे में बदलाव करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो घिसी-पिटी राजनीति चल रही है कि वोटों के पीछे भागो या वही काम करो जो जिससे तुम्हें टिकट मिले, वो वाले काम नहीं करने। मुझे जो राजनीति करनी है जनहित की करनी है, लोगों के लिए करनी है, लोगों की सुविधाओं के लिए, उनके हक के लिए करनी है। तो अगर जो राजनीति चली आ रही है उसका आप मुझे भाग समझते हैं तो मैं वो राजनीति नहीं कर रही। मैं चुनाव 100% लड़ूंगी और निर्दलीय लड़ूंगी। अगर कोई पार्टी की टिकट ऑफर होती है, लोगों से उनके सुझाव लेकर हम हो सकता है कोई झंडा भी उठा लें, लेकिन ये बात बिल्कुल 100% है, टिकट मिलो ना मिलो चुनाव 100% लड़ना है, क्योंकि लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है उसी के लिए आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ संजना सातरोज रात के 10 बजे और घर गाँव में पहुंची थी, और आपको बता दूं कि लगातार तो आपको बताऊं कि महिलाओं के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है, और खास तौर पर बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है और किसानी कृषि के लिए काम करना है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि क्या संजना सातरोज को जो जनता रात को ये प्यार दे रही है वो वोट के रूप में बदलेगा नहीं बदलेगा। तो बने रहिए एक्टिव इंडिया।